ये बात से तो मैं भी सहमत होना चाहूँगा कि जो माएँ होती है वो बच्चों को डांटती है और जो सर होते हैं वो भी डांटते हैं, पर वो डांटते नहीं हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए सोचते हैं, इसलिए वो हमें डांटते और मारते हैं, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो साकार करने के लिए हमें समझाते हैं। तो सूरज, तुम क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूँ कि डांस भी कितने सारे फॉर्म के होते हैं। हाँ, डांस के भी कई सारे फॉर्म होते हैं। हाँ, तो चलो हम 10th स्टैंडर्ड की गर्ल्स को डांस के लिए बुलाते हैं। प्लीज़ कम ऑन स्टेज। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, कभी इससे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से, दिल में ये मेरे बस गई। खामोश। Sona, sona, baba, sona, sona, baba, sona, sona, sona. Oh, मेरे सोना रे, सोना रे, सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे महीने में जाना, हुआ तो सूरत ना मत होना रे। वो मेरे सोना रे, सोना रे, सोना। राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे राफ्ता राफ्ता देखो। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मुझे कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। चेन्नई से तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। चेन्नई से तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाए। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। मैं आई तेरे लिए देख सज धज के, अपनों नी मौज आज नच नच के, मुंडे तू रहना सारा बच बच के, जी मेरे ठुमके तपाया दे लगा आवे। ਹੌਲੀ 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 ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। Now it's time to motivate our students. So I would like to call Ashok sir on the stage to motivate the students. तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज रोज विवेकानंद इंग्लिश स्कूल एंड हिंदी परिवार, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल एंड ऑल मैनेजमेंट टीम एंड ऑल टीचर्स एंड बोर्ड स्टूडेंट्स जो आने वाले कुछ दिनों के बाद अपनी बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं। मैं जानता हूं कि ये फेयरवेल फंक्शन में ये सारी बातें करना मतलब कुछ मेल नहीं बैठता। आपका एंटरटेनमेंट का मूड होता है और उनमें ये सारी बातें समझना और इसे इंप्लीमेंट करना, इट्स सो टफ फॉर यू। बट आज 13 मार्च, अब हमारे पास सिर्फ गिने चुने दिन है, सिर्फ 15 दिन है।
15 दिन के बाद आपकी बोर्ड की एग्जाम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच जो भी बात शेयर करने वाला हूं, आप उसे ध्यान से इसलिए सुने क्योंकि आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, ना तो सिर्फ कोई मेरा मानना है, ना तो मैंने कोई किताबों में पढ़ा है, और ना ही कोई यूट्यूब के 4-5 वीडियो देखकर मैं आज आपके सामने आया हूं। आज मैं आपके साथ जो भी बात शेयर करने वाला हूं, आई गिव इट टू चैलेंज, आई गिव इट टू श्योरिटी टू ऑल ऑफ यू, कि ये सारी बातें ऐसी बातें हैं कि अगर आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्लीज पीछे अब कोई आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो आप तक जो पहुंचना है, इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। बहुत सारे परफॉर्मेंस हुए, बहुत सारे स्पीच हुए, लेकिन मुझे जो आपके साथ बात करनी है वो रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम है। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली। पीछे बालकनी, यात्रीगण कृपया ध्यान दे। नजर हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मानता हूं कि शायद सारी बातें आपको टच करे या ना करे, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि एक आध बात भी अगर आपको टच कर गई तो आने वाली बोर्ड की एग्जाम में आपके मिनिमम 10% बढ़ने वाला है। दैट्स आई गिव इट टू चैलेंज। मैं क्यों इतने विश्वास के साथ आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूं? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट 3 साल से मेरी जो टॉपर्स से मुलाकात की जो यात्रा रही है, मैं पूरे गुजरात में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के टॉपर के साथ जो मिलने उसके घर जाता हूं। मैं कल था बनासकाठा, एक जो सीए का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो कल बनासकाठा उसके साथ था मैं। ऑल ओवर इंडिया में 6-7 रैंक के साथ जो पास हुए हैं। हमारे सूरत की लड़की पेरीवाल, शायद आपको पता हो, जो अभी रिसेंटली सीए फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक लाई। चलो माना कि फर्स्ट रैंक लाना आपके लिए शायद बड़ी बात ना हो, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं शायद आपके लिए वो बड़ी बात हो। सीए ने जब से एग्जाम लेना शुरू किया तब से लेकर आज तक सीए की फाइनल एग्जाम में 8 सब्जेक्ट होते, सबके 100-100 मार्क्स होते हैं। 800 मार्क्स में से 680 का स्कोर आज तक कोई नहीं कर पाया आउट ऑफ 800, जो सूरत की लड़की ने करके ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक अचीव किया है। मैसेज से टॉपर से मिलके वहां से जो मुझे प्राप्त होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना है। इन द ईयर 2008 मैंने 10वीं पास की, इन द ईयर 2010 मैंने 12वीं पास की। मिसाल के साथ इसलिए कह रहा हूं, आपको ना लगे कि ये कहीं पे नहीं चला होगा। In the year 2014-15, I completed my civil engineering from LD College of Engineering, Ahmedabad. लास्ट 3 साल से जो मैं टॉपर से मिल रहा हूं, बहुत सारे टॉपर्स, आज आप मेरी यूट्यूब चैनल पे शायद जाए, कल जो यूट्यूब का मेला है मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो अभी तक यूट्यूब में मोर देन 1 करोड़ प्लस, 1 CR प्लस, मतलब 10 मिलियन प्लस बार अशोक गुज्जर सर्च किया गया है। मोर देन 10 मिलियन टाइम्स, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा बार अशोक गुज्जर सर्च किया गया। क्यों? क्योंकि मेरी चैनल पे जो वीडियोस है, नंबर ऑफ 500 प्लस वीडियोस, एक स्टूडेंट की लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, एक एक छोटे छोटे प्रॉब्लम, कब पढ़ाई करे, कैसे करे, सुबह करे, रात को पढ़ाई करे, पढ़ाई करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखे, टफ सब्जेक्ट को कैसे करे, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, अकाउंट हो, स्टेट हो, इको हो, बीएसपी हो, व्हाटएवर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, पढ़ते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे, पढ़ाई के दौरान आपको क्या करना चाहिए, नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन करने की आइडियल मेथड क्या है, एग्जाम से पहले 15 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम के अगले दिन आपको क्या करना चाहिए, कितने घंटे की नींद आपको करनी चाहिए, फूड में क्या लेना चाहिए, आपका फूड कैसे होना चाहिए, ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब कौन सी चीजों का आप ध्यान रखना चाहिए, जब आप भी एग्जाम देते हो, एग्जाम पेपर हाथ में ही आते, 2 क्वेश्चन अगर आपको टफ दिखते हैं तो 2 क्वेश्चन का सामना आपको कैसे करना है। आज का पेपर अगर मेरा अच्छा नहीं जा रहा, मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं जा रहा, तो उसकी इंपैक्ट कल के मेरे पेपर में ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना है, ड्यूरिंग द एग्जाम मुझे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम खत्म होते ही मुझे कौन सी चीजें करनी है, जब भी मैं रिवीजन करने बैठूं तब मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, मुझे जब भी नींद आती है, आलस आती है, पढ़ाई करने का मन नहीं होता, जब भी मैं मोबाइल में, फेसबुक में या यूट्यूब में कहीं घूम जाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बेखूबी जानता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप सभी के हैं और उसके एक एक पॉइंट के आंसर मैं आपसे देना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, 200 से ज्यादा टॉपर से जब मैं मिला, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट
ऐसे भी है जो 10वीं के टॉपर है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो 12वीं के टॉपर है, साइंस के टॉपर है, कॉमर्स के टॉपर है, कॉमर्स के बाद सीए में टॉप किए, सीएस में कंपनी सेक्रेटरी में टॉप किए, सीए में कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर टॉप किए, फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम हो, साइंस के बाद जेडब्ल्यू मेंस हो, जेडब्ल्यू एडवांस हो, नीट हो, जिपमर हो, एम्स हो, नाटा हो, गेट हो, केट हो, आईएलटीएस हो, टॉफल हो, जीआरई हो, जीपीएससी, यूपीएससी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सुपर क्लास 3, अपर क्लास 3, कांस्टेबल, हथियारी, बिन हथियारी, पीएसआई, पीआई, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट सर्विस, आरएफओ, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, डांसर, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नाम लेने जाऊं तो रात हो जाए। ऐसे 200 टॉपर से जब मैं मिला तो मुझे एक चीज जो वहां से जानने को मिली, यू डोंट बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, ये 200 टॉपर से मिलके मुझे जो पता लगा कि ओ माय गॉड, टॉपर बनना इट्स वेरी इजी। हेलो, ध्यान से समझिएगा, 200 टॉपर से मिलके पता लगा जो अब तक मुझे भी पता नहीं था। मैं ऐसा मान रहा था कि यार टॉप करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं है। ध्यान से समझिए, क्योंकि मुझे टफ लग रहा था, जैसे अभी ये चेयर पे बैठे हुए स्टूडेंट को भी अभी टफ लग रहा है। ध्यान से समझिएगा, टॉप करना टफ आपको लग रहा है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 200 टॉपर के मिलके मुझे पता लगा कि टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रॉपरली कार्यक्रम किया जाए तो आप आराम से टॉप कर सकते हैं। कौन सा कार्यक्रम करना पड़ता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। मुझे आप सबके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि यू ऑल आर इंटेलिजेंट, आप सभी इंटेलिजेंट है, ऐसे आपके चेहरे देख के मुझे लग रहा है। हालांकि मैं हर कोई प्रोग्राम में कहता हूं, हाँ, मेरी कई बातें आपको रात तक समझ में आएगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ रहिएगा तो समझ में तो जरूर आ जाएगा। मुझे कई क्वेश्चन आपसे पूछने। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जंगल का राजा कौन है? शेर। कोई शक है? और ये राजा मतलब कैसा राजा साहब? समझिए, ऐसा नहीं कि भाजपा का शेर, कांग्रेस का शेर, आपका शेर, नहीं। शेर मतलब शेर। 5 साल के बाद चुनाव नहीं आते। जंगल में परमानेंट राज किसका है? शेर का। अच्छा, अब मेरे और कई क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, आप मेरे सवाल का जवाब देते जाइए। क्या जंगल में शेर से भी लंबी डोक वाले है? ओके, कौन है हमें नहीं जाना, लेकिन है या नहीं है सिर्फ यस और नो में बोलिए। क्या है? क्या जंगल में शेर से भी तेज रफ्तार से भागने वाले जंगल में है? क्या जंगल में शेर से शरीर में बड़े है? क्या जंगल में शेर से वजन में ज्यादा है? क्या जंगल में शेर से भी ज्यादा बुद्धिमान है? क्या जंगल में शेर से भी लुक में अच्छे दिखने वाले हैं? तो शेर के पास ऐसा क्या है कि वो जंगल का राजा है? ऐसी एक भी चीज नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों के साथ रहिएगा, आगे पीछे मत जाइएगा। पीछे बालकनी बैठा, नजर हटी, दुर्घटना घटी, येलो टी शर्ट, लल्ला रुक जा, क्योंकि ये 15 दिन डिसाइड करेगी आपकी लाइफ जिंगा लाला बनेगी या धक्का लाला बनेगी। ध्यान से समझिएगा, अगर नजर हटी तो धक्का लाला में गए, अगर ध्यान रहा तो जिंगा लाला बनेगी। सो यहां पे रहिएगा। जंगल के शेर के पास एक भी ऐसी चीज नहीं है जो बाकी प्राणी में ना हो, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर है। अब ये क्वेश्चन होना बहुत बड़ी बात है कि जंगल का राजा शेर ही क्यों है? क्योंकि उससे लंबी डोक वाले हैं, उससे ज्यादा भागने वाले, उससे ज्यादा बुद्धि लगाने वाले, उससे ज्यादा अच्छे दिखने वाले, उससे ज्यादा वजन में ज्यादा वाले हैं, उससे ज्यादा शरीर में कदावर शरीर है जंगल में। हमारे हाथी साहब को देख लीजिए, है। लेकिन फिर भी जंगल में राज शेर का चल रहा है। क्यों? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जंगल में सिर्फ और सिर्फ शेर एक ऐसा लोता प्राणी है जो अपने आप को राजा मानता है। हेलो, वो राजा मानता है इसलिए राजा है। ऐसा नहीं है कि राजा है इसलिए राजा मानता है। अगर आपको कोई भी एग्जाम में टॉप करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर इन योर क्लास, इन योर स्कूल, इन योर बोर्ड एग्जाम, देन पहले मानना पड़ता है कि मैं टॉपर हूं, इसके बाद टॉपर बनने का कार्यक्रम होता है। मुद्दा यह है, सिंपल बात है। देखो साहब, मेहनत करने से अगर हर कोई टॉप बन पाता तो यहां पे बैठे हुए इतने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैं जानता हूं कि यहां पे बैठे टॉपर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपने कभी कभार देखा होगा, फील किया होगा
कि यार मेरे क्लास का जो टॉपर है उससे 2 घंटा ज्यादा मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उससे 10% मार्क्स मेरे कम आ रहे। यस और नो, एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? तो अगर मेहनत करने से ही स्कोर बढ़ जाता, अगर मेहनत करने से ही रिजल्ट बन जाता, अगर मेहनत करने से ही मैं बोर्ड में टॉप कर पाता, तो यह कार्यक्रम होना चाहिए था। मेहनत के साथ चाय बनाने के लिए दूध चाहिए। यस और नो? अगर आपको चाय बनानी है तो दूध कंपलसरी है, लेकिन दूध हो तो चाय बने वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि दूध के सिवा और भी कार्यक्रम करने पड़ते तब जाकर चाय बनती है। यस और नो? हाँ, दूध चाहिए, कंपलसरी है, बिना दूध के चाय नहीं बनेगी। वैसे ही अगर आपको टॉप करना है तो मेहनत करना कंपलसरी है, उसके बिना टॉप नहीं कर पाओगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर ली और टॉप कर गए ऐसा नहीं है, और भी कार्यक्रम करने पड़ते। उनमें से पहला कार्यक्रम है मानना पड़ता है। एक काम कीजिए, आप दोनों हाथ से आगे रखिए, जल्दी फटाफट मेरे साथ दोहराइएगा। फर्स्ट यू बिलीव, ऐसे कीजिए, फर्स्ट यू बिलीव, ऐसे कीजिए, से कमांड लाउडली, सभी जनता है मेरे साथ रहिए। फर्स्ट यू बिलीव, देन यू अचीव। पहले मानना पड़ता है, उसके बाद कार्यक्रम होता है। चलिए, आप बहुत इंटेलिजेंट है, और एक क्वेश्चन कर लेता हूं। ताजमहल आपने देखा होगा फोटो में, वीडियो में या रूबरू। आगरा में रहा ताजमहल कितनी बार बना? एक बार। दूसरी बार देखा आपने कहीं पे भी? आगरा में रहा ताजमहल कितनी बार बना? से कमान लाउडली। गलत साहब, 3 बार बना। मैं आज यहां पे आपके बीच लहरा दो टाइटल के अंतर्गत जो बात करने वाला हूं, आपको जो पता है वो बोलने नहीं आया हूं, आपको जो पता नहीं है और जरूरी है वो बोलने आया हूं। तुझे लग रहा है कि आगरा में रहा ताजमहल 1 बार बना? नहीं, 3 बार बना। सबसे पहले ताजमहल बना शाहजहां के मन में कि ऐसा बनाना है। उसके बाद दूसरी बार बना आर्किटेक्ट के पेपर में कि ऐसा बनेगा, और तीसरी बार बना आगरा में। इस दुनिया में कोई भी चीज पहले मन में बनती है, उसके बाद पेपर में बनती है, उसके बाद वतन में बनती है। अगर तुझे वतन में कार्यक्रम शुरू करने हैं तो मन में और पेपर में शुरू कर दे लल्ला, अपने आप वतन में होने लगेंगे, डायरेक्ट वतन में नहीं होगा। अपने मन के साथ खेलना पड़ता है साहब, अपने मन के साथ खेलना पड़ता है, अपने मन को मनाना पड़ता है, अपने मन के साथ फाइट करनी पड़ती है। जो अपने मन को जीत गया वो दुनिया में जीत गया, जो अपने मन से हार गया वो दुनिया में हार गया। लड़ाई बाहर की है ही नहीं साहब, लड़ाई तो ये अंदरूनी है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि कई स्टूडेंट नसीब और किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि साहब मेरे नसीब में नहीं है। मैंने बोला कांग्रेचुलेशन, तुझे इतना तो पता लग गया कि मेरे नसीब में नहीं है। नहीं, मैं तो अक्सर कहता हूं, देखो बहुत प्रैक्टिकल बात करने में, यहां पे मोटिवेट बात करने नहीं आया कि नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते, मुझे विश्वास है, ईश्वर ने आपके अंदर अखूट शक्ति दी है, विलंब न करे, खड़े होइए। ऐसे कुछ होता नहीं है, करके देख लिया कुछ नहीं हुआ। अब जो कार्यक्रम बैठे बैठे होता है, खड़ा क्यों ना है भाई? और खड़े होके भी कुछ पता नहीं है तो थोड़ी देर खड़े रहने के बाद फिर से बैठ जाओगे। उससे अच्छा है पहले पता लगा ले खड़ा क्यों होना है, उसके बाद खड़ा हो, तो ताकि बैठने की नौबत ही ना आए। हम क्या होते, खड़े होते उसके बाद बैठ जाते, क्यों भाई थक गया, पता ही नहीं था खड़े होके करना क्या है। नसीब और किस्मत के भरोसे बैठे हुए सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूं कि सुन, अगर तुझे किस्मत पे इतना ही भरोसा है तो मैं कह रहा हूं बोर्ड की एग्जाम ही मत दे, घर पे बैठ, नसीब में होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। हेलो, देखो नसीब में जो लिखा है वो तो कोई बदल नहीं सकता। यस और नो, आप सहमत है कि नहीं है? बोर्ड की एग्जाम में क्यों दे रहे हो? मैं तो बोल रहा हूं फॉर्म ही मत भरो, जो नसीब में होगा वो घर पे कुरियर हो जाएगा रिजल्ट। हेलो, बैठ नसीब और किस्मत के भरोसे, ऐसे नहीं होता साहब। बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने कहीं सुनी थी, गुजराती में है, आशा रखता हूं आपको समझ में आएगा, लेकिन जरूर सुनिएगा। कोण कहेश नसीब ने वाके काम बधा आड़ा पड़ेश। कोण कहेश नसीब ने वाके काम बधा आड़ा पड़ेश। जो ઉપરથી પડતું હોય જળ, જો ઉપરથી પડતું હોય જળ, તો પથ્થરમાં પણ ખાડા પડે છે। તું એકવાર ખંતથી મહેનત કરવાની શરૂઆત તો કર, તું એકવાર ખંતથી મહેનત કરવાની શરૂઆત તો કર, પછી આગળ ચાલતો હોય તું અને ઘડિયાળના કાંટા પણ પાછા પડે છે। કોણ કહે છે નસીબને વાંકે કામ બધા આડા પડે છે। मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल गिना सकता हूं साहब कि अपने नसीब और किस्मत के भरोसे वो नहीं बैठे, लेकिन अपने आप से फाइट करने लग गए। सबसे पहला पॉइंट जरूरी है, अपने आप को मानना पड़ता है कि मैं ये हूं, तब जाकर कार्यक्रम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वी हैव अ लिमिटेड टाइम,
हमारे पास सागर जितनी बातें और गागर जितना समय है, अब सागर को गागर में समा नहीं सकते, लेकिन अच्छी अच्छी बातें प्रयास करता हूं कि उस गागर के अंदर में भर सकूं। आइए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 200 से ज्यादा टॉपर से मैं मिला, उनमें से एक जो टॉपर है वो है अविराज चौधरी। ध्यान से समझिएगा बेटा, पीछे आवाज नहीं चाहिए। अविराज चौधरी, डांग डिस्ट्रिक्ट, सूरत से 200 किलोमीटर दूर, डांग डिस्ट्रिक्ट का एकदम एंड वाला गांव थोरपाड़ा करके गांव है। ये थोरपाड़ा गांव के अंदर एकदम एंड में रहता हुआ ये लड़का, खेत के अंदर उसका घर है। उसके घर की विशेषता यह है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली विशेषता, अगर आप बारिश के वक्त उसके घर में जाए तो उसके पूरे घर में आपको एक भी कोना या एक भी जगह ऐसी नहीं मिल सकती कि जहां पे आप खड़े रहो और बारिश आपको टच न कर पाए। घर में एक भी कोना ऐसा नहीं है। दूसरी खासियत मैं दिखाता हूं। मैं बात कर रहा हूं 13 मार्च 2022 की। आज की तारीख में उसके घर पे लाइट नहीं है साहब, लाइट नहीं है आज की तारीख में। जो नसीब और किस्मत के भरोसे बैठना चाहते हैं वो जरा ध्यान से सुने, आज की तारीख में लाइट नहीं है। तीसरी विशेषता मैं बोलना चाहता हूं, उसके घर पे बीएसएनएल के सिवा कोई भी मोबाइल में नेटवर्क आता नहीं है। बीएसएनएल का भी एक पॉइंट आता है, वो भी अगर फोन पे बात करनी है तो बाहर खेत में आना पड़ता है, घर पे अंदर बैठ के आप बात नहीं कर सकते। ये तीन विशेषता के साथ पढ़ाई कर रहा हुआ ये लड़का। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आपको लगता होगा कि अविराज चौधरी, लेकिन उसने कौन से झंडे गाड़े वो भी बोल दीजिए ताकि पता लगे हमें भी। अविराज चौधरी वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट। पूरे डांग डिस्ट्रिक्ट का अविराज चौधरी पहला ऐसा लड़का है। मैं यहां पे आपको सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, आलिया भट्ट के एग्जाम्पल देकर मोटिवेट करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके बापू महेश भट्ट है, आपके बापू नहीं है। और शायद वो वक्त अलग था, उन्होंने एंट्री कर दी और हीरो हीरोइन बन गए। शायद वही लोग आज फिर से आए तो मुझे लग रहा है कि इतनी सफलता मिले या ना मिले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं क्यों ऐसे एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं? मैं ऐसे एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं जो ऑनलाइन के टाइम में पढ़ाई करके आगे बढ़े। मैं जानता हूं 1-1.5 साल ऑनलाइन चला। बहुत दुख की बात यह है कि यहां पे बैठा हुआ कोई भी शख्स आज एक भी लाइन का नहीं है, क्योंकि 1.5 साल ऑनलाइन चला। सारी लाइनें बिखर चुकी हैं। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, किसी को भी आप मिलो सब व्यस्त हैं, क्योंकि ऑनलाइन में थे तो एक भी लाइन के नहीं रहे। सुबह जाना शाम को आना, कुछ न पाना, सालों से चल रही कट रही जिंदगी को जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैं फटाफट एग्जाम्पल समाप्त करना चाहता हूं। अविराज चौधरी डांग डिस्ट्रिक्ट का पहला ऐसा लड़का है जो डांग से, ध्यान से सुनिएगा, जो डांग से आईआईटी दिल्ली गया हो वैसा पहला लड़का है डांग डिस्ट्रिक्ट का। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके कक्षा 12 गवर्नमेंट स्कूल, आप देखिए सूरत की गवर्नमेंट स्कूल की ये हालत है। मैं डांग की गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं। कक्षा 12, उनमें साइंस, उनमें ए ग्रुप, उनमें जेडबल मेंस, उनमें जेडबल एडवांस, फुल ऑफ इंग्लिश। क्या हो गए उसके कॉन्सेप्ट, क्या हो गए उसके पास वॉकैब। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लिखा ये लड़का आज आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा है। 11 भाई बहनों का परिवार है। मैंने उसके बापू के साथ बात की। उसके बापू ने कहा कि साहब दोपहर को अगर हम पूरे परिवार पेट भर के भोजन कर लेते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम रात को भोजन में क्या लेंगे। ये सिचुएशन में रहता हुआ अविराज चौधरी आज आईआईटी दिल्ली में है। बात यहां खत्म नहीं होती, शुरू होती है। 1-1.5 साल आप सबको भी पता है ऑनलाइन चला। पूरा विश्व, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरा ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा था। अविराज भी डांग फिर से आया, क्योंकि 1 साल आईआईटी भी बंद थी, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे थे। मुझे बहुत आनंद और गर्व इस बात का होता है कि हमारे विस्तार में विवेकानंद एक ऐसा परिवार है। ये इंग्लिश एकेडमी हिंदी परिवार एक ऐसा परिवार है। यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के जो भी टीचर्स टीम है, मैं इसलिए इस सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन के वक्त जब भी ये कोविड आया हमें किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था कैमरे के सामने बोलने का। हेलो, यस और नो? हम क्लास में बच्चे को पढ़ाने के लिए हैबिट हो चुके थे, लेकिन सडनली कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने हमें बोलना पड़ा, बच्चे को पढ़ाना पड़ा। घर पे इतना डिस्टर्बेंस हो रहा था, लेकिन फिर भी टीचर्स ने रिकॉर्डिंग किए। एडिटिंग नहीं पता था, किया। वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी करने का प्रयास किया। सिर्फ एक अंदर से आग थी कि मेरे क्लास के बच्चों का एक दिन एजुकेशन न बिगड़े, उसका भविष्य न बिगड़े। इस आशा के साथ चलता हुआ ये परिवार है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये परिवार की बात कुछ अलग है साहब। और बहुत दुख भी होता था हमें कि इतनी मेहनत, इतने परिश्रम, इतने पुरुषार्थ के साथ जब हम बच्चे को लिंक भेजते थे, शेयर करते थे जूम के जरिए या ऑनलाइन के जरिए, और वो बच्चे लिंक पे क्लिक नहीं कर पाते थे, क्योंकि क्लिक करते थे उससे पहले 1.5 GB मुकेश भाई के आशीर्वाद वो किसी और जगह पे यूज कर चुके थे। बहुत दुख होता था।
कि क्या काम की हमारी इस मेहनत। और इससे भी ज्यादा दुख, यहां पे माता पिता भी उपस्थित है, लेकिन फिर भी आप बुरा ना मानिए, जिसको भी लग रहा है वो अपने साथ ले जाइए, बाकी यहां पे छोड़ दीजिएगा। मुझे बहुत दुख इससे भी ज्यादा इस बात का होता था कि इतनी मेहनत, इतने परिश्रम, इतने पुरुषार्थ के साथ पढ़ाई करवाती हुई ये स्कूल, लेकिन पेरेंट्स जब आकर हमें ये कहते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम आप फीस लेने के लिए करते हैं, तब एक टीचर का हृदय कहीं ना कहीं रुकने का प्रयास करता है कि हम क्या कर रहे हैं और ये समाज क्या सोच रहे हैं। साहब, इस बात को जरा गौर कीजिएगा, कभी इस शिक्षक की हिम्मत को मत तोड़िएगा। इस देश में जिस दिन शिक्षक की हिम्मत टूट गई साहब, इस देश में जिस दिन इस शिक्षक की हिम्मत टूट गई, इस देश में गली गली एक एक फैनिल बन जाएंगे साहब। ये फैनिल को बनाते हुए रोकने के लिए इस देश के शिक्षक को पावर देना बहुत जरूरी है, वरना हमारे घर में भी पावर हम चाहकर भी नहीं रख पाएंगे। ऐसी हालत न बने, इसलिए आज आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आपको सिग्नल मिल गए हैं, अब आपको पता लगाना है मुझे क्या करना है। मैं अविराज चौधरी की बात ये कर रहा था, 1 साल बंद था कोविड के टाइम में, वो डांग आया मुझे बहुत, मैं आपको बताना चाहता हूं 3-4 दिन की छुट्टी होती है ना, ये अविराज दिल्ली से डांग नहीं आता। क्यों पता है? दिल्ली से डांग आने के पैसे नहीं है और डांग से दिल्ली जाने का पैसा नहीं है। लेकिन 1 साल कोविड बंद था, कोविड के लिए एजुकेशन बंद था, तो डांग आया। मैंने अविराज को पूछा कि अविराज तू क्यों यार, कैसे पढ़ता था ऑनलाइन लेक्चर्स? आप सोचिए आईआईटी के लेक्चर कैसे होंगे, उसके लेक्चर्स मटेरियल पीडीएफ। मैंने कहा अविराज हाउ यू कैन मैनेज ऑल थिंग्स, तू कैसे मैनेज कर रहा था? मैं 5 मिनट में सम अप कर रहा हूं, मुझे जो टाइम मिला उस टाइम से। तो अविराज ने कहा, आप ध्यान से सुनिएगा, वो बोले सर मेरे घर पे तो नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर, आप जब सापुतारा जाते हो ना तो बीच में आहवा करके एक लोकेशन आता है, वो थोड़ा डेवलप एरिया है, टूरिस्ट एरिया है। तो बोले सर वो मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर होता है, मैं आहवा जाता था हर संडे, मतलब सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि के जितने भी लेक्चर्स मटेरियल पीडीएफ थे, वो मैं रविवार को आहवा जाता हूँ 60 किलोमीटर दूर, वहां पे 4G कनेक्टिविटी होती है, डाउनलोड करता हूँ पूरे हफ्ते के लेक्चर्स मटेरियल पीडीएफ, 60 किलोमीटर फिर घर आता हूँ, पूरे हफ्ते पढ़ाई करता हूँ, रविवार को जाता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, 60 किलोमीटर घर आता हूँ, पूरे हफ्ते पढ़ाई करता हूँ, रविवार को जाता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, पूरे हफ्ते पढ़ाई करता हूँ। वैसा 1 साल अविराज ने मेहनत की। मैंने कहा अविराज जब एग्जाम होती थी तब? वो बोले सर जब भी एग्जाम होती थी, ऑनलाइन एग्जाम आईआईटी में हमारी लेते थे, जब भी एग्जाम होती थी मैं आहवा जाता था, वहां पे वो चाय के झुपड़े वगैरह होते हैं, वहां पे चाय का ऑर्डर करता था, बेंच पे बैठता था और एग्जाम में कंडक्ट करता था। आपको जानकर शौक लगेगा साहब, मैं कहना ये चाहता हूं कि आईआईटी दिल्ली का टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का आप इतिहास चेक कर लीजिए। इतने 3 साल, अभी 3rd ईयर में वो पढ़ाई कर रहा है, 3 ईयर में 3 साल के अंदर एक भी एग्जाम, एक भी कॉम्पिटिशन ऐसी नहीं है जो अविराज चौधरी ने 1st, 2nd और 3rd रैंक के साथ प्राप्त न किया हो। कौन कहते हैं साहब कि नसीब और किस्मत अगर ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। मुझे दर्द इस बात का होता है कि आज का ये नौजवान जो बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो बोलेगा अपना टाइम आएगा, लल्ला रुक जा, नहीं आता लाना पड़ता है। इस दुनिया में कभी कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है। लेकिन किस्मत है हमारी जो 2nd क्लास में गाय के ऊपर निबंध हम जब पढ़ाते हैं या निबंध जब आता है टेक्स्ट बुक में, आज भी वो लाइन है, जब मेरी चलेगी तब मैं पहले उस लाइन को निकालूंगा। पहली लाइन है गाय के 2 सींग होते हैं, दूसरी है गाय की 1 पूंछ होती है, तीसरी है गाय के 4 पैर होते हैं, और जो चौथी लाइन है गाय दूध देती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है साहब, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। अगर देती, नीचे बाल्टी रख दीजिए पूरी भर जाती, निकालना पड़ता है। 2 हाथ दुख जाते हैं तब जाकर 1 लीटर दूध मिलता है साहब। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठा नहीं जाता, उठना पड़ता है। पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना पड़ता है। याद नहीं रहता, रखना पड़ता है। एवन आता नहीं है, लाना पड़ता है। होता नहीं है, करना पड़ता है। अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है साहब। नहीं होता, इंतजार मत कर, होगा कुछ नहीं। इंतजार मत कर, हम आना कि मैं मंजिल से हूं दूर। यहां पे बैठे हुए कई बच्चे ऐसे होंगे जो 50, 55, 60% के आसपास अपना रिजल्ट लाते होंगे। मैं जब भी टॉपर वर्ड यूज करता हूं, मेरा ऐसा बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है, डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब एंड टीचर्स मेरे साथ सहमत भी है कि टॉपर मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने रिजल्ट में 90 ऊपर परसेंटेज लाए। टॉपर मतलब ये मतलब नहीं है कि आप A1 ग्रेड लेकर आए। टॉपर का मतलब क्या मैं मानता हूं और आपको क्या मानना है, जरा ध्यान से समझिएगा। आप अभी जो भी लेवल पे भी है बेटा, आप अपने जो भी लेवल पे है वहां से 10% आगे बढ़िए। अगर आप 60% पे है, आप अपनी बोर्ड की फाइनल एग्जाम में 70% लेकर आइए। भले ही आपके रिजल्ट में A1 ग्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी तू टॉपर है। अपनी कैपेसिटी से 10% में आगे बढ़ू, मतलब मैं टॉपर हूं। दुनिया माने या न माने,
क्योंकि मैं तो टॉपर हूं, मैंने 10% बढ़ाए। अरे यार 55 वाला 65 तक पहुंचता है तो वो टॉपर ही है। यहां पे बैठे हुए सभी के रिजल्ट में थोड़ी 90 आएंगे, और दुनिया में जरूरी नहीं है 90% हो तभी आपको एंट्री मिलती है। मैंने बोलना शुरू किया, किसी ने पूछा रुक के कि नहीं रुक, 10वीं में कितने थे, 12वीं में कितने थे, पूछा नहीं, फिर भी अभी सुन रहे हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये भी नहीं है कि बैठे हैं वैसे ही बैठे रहे, नहीं। मेरी कैपेसिटी 60 की है और मैं 50 लेकर आऊं तो वो मैं हार चुका हूं। मैं मेरी कैपेसिटी से आगे बढ़ूं, 5, 8, 10% में आगे बढ़ूं। आइए एक एग्जांपल देकर मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूं। अब मुझे जो समझाना है, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, तो ये मैं बहुत कम वक्त में समझा पाऊं, इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्या आप देंगे? यस और नो? तो मुझे 3 गर्ल्स और 3 बॉयज जो बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे चाहिए। स्टेज पे फटाफट भाग के आप आ जाइए। 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज से कमांड लाउडली, फटाफट। बाकी के क्लैप करिए ताकि वो सबको उत्साह मिले। 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जल्दी जल्दी भाग के फटाफट 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 फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। तीन गर्ल्स, 2 बॉयज और भाई साहब एक आ रहे हैं, 3। अभी 8 मार्च को गया वुमेन्स डे, यस और नो? दुनिया बात कर रही थी वुमेन को एम्पावर करना चाहिए। मैंने कभी नहीं लगा कि मुझे जरूरत पड़ी है वुमेन को एम्पावर करने की, क्योंकि मैं 200 से ज्यादा ये 3 महीने के अंदर मैं प्रोग्राम कर चुका हूं। मैं सभी को जब स्टेज पे बुलाता हूं, 3 गर्ल्स और 3 बॉयज, सबसे पहले स्टेज पे 3 गर्ल्स आती है, उसके बाद 3 बॉयज आते हैं। अब कहां से आपको एम्पावर करे? जरूरत तो इसको है एम्पावर करने की, वरना नारे लगाने पड़ेंगे हमें हमारा हक चाहिए। अब तो 1000 बॉयज के सामने 1026 गर्ल्स है। अब वुमन का स्पेलिंग लिखे उसके अंदर मेन आ जाता है, WOMEN, उसके अंदर मेन आ जाता है। अब कहां से आप कंपैरिजन कर रहे हो? गर्ल्स को पावर चाहिए। अरे है ही वो पावरफुल, पूरे वर्ल्ड का निर्माण तो उन्होंने तो किया है। लगे पड़े हैं हम सब, बस चलिए आ जाइए। एक काम करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। ये पेंसिल है, ये पेंसिल एक उंगली एक बार आपको पेंसिल के ऊपर मारनी है और पेंसिल के 2 टुकड़े हो जाने चाहिए। क्या आपको ये पॉसिबल लग रहा है? किसी को लग रहा हो तो बोलिएगा, हम सम्मान करना चाहते हैं। नहीं, सुरवीर जो होते हैं ऑलवेज वेलकम होते हैं स्टेज पे। अच्छा आप छोड़िए, आपको लग रहा है इट इज पॉसिबल? ओके, मैंने 2 पॉइंट मुझे आपके साथ आज शेयर करने थे। पहले, सबसे पहले हमने क्या सीखा? फर्स्ट यू बिलीव देन यू अचीव। पहले मानो, उसके बाद कार्यक्रम होता है। सेकंड पॉइंट, मानने के बाद बहुत सारी चीजें आपको टफ लगती है। मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं कोई टफ टॉपिक आता है उसको टिक कर देते हैं। अब कई तो टिक भी नहीं करते क्योंकि उसे पता होता है कि किताब खराब हो जाएगी और अगले साल मुझे ही यूज करनी है, तो वो लोग टिक नहीं करते। मेरी कई बातें रात तक समझ में आएगी, जल्दबाजी मत करिए। वो लोग क्या करते हैं, पेज को फोल्ड कर देते हैं। अब मुद्दा ये है, टफ टॉपिक लगता है उसको टिक करके वो आगे निकल जाते हैं। ये टफ है उसको मैं बाद में देख लूंगा, ये टफ है उसको मैं बाद में देख लूंगा, ये टफ है इसको मैं बाद में देख लूंगा। आपको पता है वो सारा बाद वाला कार्यक्रम इकट्ठा होकर तुझे देख लेगा। तो वो तुझे देख ले, उससे पहले तू उसे देख ले, वरना देखने लायक तू नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब भेजा ये सबको भेजे के साथ, तो भेजे में खुद तो भेज दे ताकि ये भेजे हुए भेजे को फिर से भेजना ना पड़े। अब यहां पे आ जाओ भाई, पहले मैं डेमो दे देता हूं ताकि आपको विश्वास आ जाए। मेरी उंगली में दाव पे लगाता हूं। आपको क्या करना है भाई, ये पेंसिल के 2 हिस्सों को ऐसे आप पकड़िए, कस के पकड़िए जोर से। पेंसिल छूटनी नहीं चाहिए, थोड़ा ऐसे रखिएगा नीचे। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने कहा एक उंगली एक बार पेंसिल के ऊपर मारनी और पेंसिल के 2 टुकड़े होने चाहिए। यस और नो? आइए देखते हैं। आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा है, आपको ये बहुत ही कठिन लग रहा है, वैसे भी आपके कई सारे चैप्टर हो गए, कई सारे सब्जेक्ट हो गए जो आज आपको लग रहे हैं कि 15 दिन में पॉसिबल नहीं है। यस और नो? आपको लग रहा होगा कि ये 15 दिन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यस और नो? आपको लग रहा होगा कि ये 15 दिन में मैं कैसे रिवीजन करूं, कैसे मैं सम अप करूं, कैसे मैं पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस करूं तो करूं, कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं तो करूं, क्या करूं? हेलो, ये प्रश्न है कि नहीं है? कठिन लग रहा है। हाँ माना कि मैं मंजिल से हूं दूर, हाँ माना कि मैं मंजिल से हूं दूर, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पहुंच ही नहीं सकता। हाँ माना कि रास्ते में है मुश्किल या अनेक, पर मेरे इरादे भी है नेक। हाँ माना कि रास्ते है बहुत ही कठिन, पर सरल काम करना मेरी आदत ही कहां है। हाँ माना कि मैं मंजिल से हूं दूर, पर इसका मतलब ये कदे ही नहीं कि मैं पहुंच ही नहीं सकता। आइए देखते हैं, जोर से पकड़िएगा। एक उंगली एक बार आपको मारनी और पेंसिल के 2 टुकड़े होने चाहिए। आपने जिंदगी भर जो कार्यक्रम किया ही नहीं है, बिना कार्यक्रम करे आप कैसे मान सकते हो कि ये नहीं हो सकता? आपने तो कभी किया ही नहीं है।
वैसे कई टॉपिक और कई चैप्टर है जो बिना करे आप मान बैठे हैं कि ये नहीं होगा, करने जा ये हो जाएगा। हेलो, बात समझ में आ रही है? आइए अब आप पे भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं पेंसिल पकड़ता हूं फटाफट, वी हैव अ लिमिटेड टाइम। क्या करना है, जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, राइट हैंड ना, अच्छा, उंगली एकदम टाइट रखिए। उंगली का ये बीच वाला जो पोर्शन है वो पेंसिल के एकदम सेंटर में 2-3 बार निशान लेकर जोर से, जोर लगा के चलिए। 3, 2, 1 स्टार्ट। जोर लगा के, हेलो, राइट, ओके। उंगली एकदम सेंटर टू सेंटर 2-3 बार निशान ले ले, जोर से, जोर लगा के, एकदम आराम से, आराम, रिलैक्स रिलैक्स। उंगली एकदम टाइट, बीच वाला पोर्शन पेंसिल के सेंटर में, जोर लगा के। बहुत आसान है, लेकिन मैंने किया ही नहीं और मैं मान बैठा कि होगा ही नहीं। हेलो, टॉपर होना इतना आसान है। अच्छा, उंगली एकदम टाइट रखिए, बीच वाला पोर्शन पेंसिल के सेंटर में 2-3 बार निशान ले लीजिए, जोर लगा के। हेलो, आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। उंगली एकदम टाइट रखिए, बीच वाला पोर्शन पेंसिल के सेंटर में, ऐसा नहीं, ये सेंटर में 2-3 बार निशान लेकर जोर लगा के, ताकत से, पूरी ताकत से, डरिएगा मत। एकदम टाइट, 2-3 बार निशान लेकर जोर लगा के। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो 1 बार 2 बार करने में भी पल्ले नहीं पड़ेंगे। नहीं होगा नहीं होगा वैसा कर कर अगर हमने छोड़ दिया तो गए काम से। क्या करना है, उंगली जाए तो जाए, वैसे भी 10 है, कौन सी काम की है। एक काम करते हैं, एकदम जोर लगा के पूरी एफर्ट के साथ। आप क्या कर रहे हो, नजीक आते ही एफर्ट्स कम कर दे दो, जोर लगा के एकदम पूरी ताकत से एक निशान लगा दीजिए। पहले निशान 2-3 बार ऐसे करके देखो क्यों नहीं होता। आपका ये जो पोर्शन है वो पेंसिल के सेंटर में होना चाहिए। अगर ये आएगा तो नहीं टूटेगी, ये सेंटर पे आना चाहिए। 2-3 बार जोर लगा के। हेलो, यस और नो, बिग राउंड अप्लॉज फॉर दिस ऑल गाइस। जोर से, प्लीज टेक योर सीट। सिर्फ मैं समझाना चाहता था, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, अगर लगा रहेगा तो एक दिन जरूर होगा। हेलो, हार मानना हमारा काम नहीं है। ये 2 पॉइंट याद रखिए। ये 15 दिन शायद आप लोगों का रिजल्ट अभी जो भी है पहले मान लीजिए, और उसके बाद अब मैं एक पॉइंट बोलकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको ये लग रहा है कि पेंसिल टूट गई, यस और नो? आप सबको ये लग रहा है कि पेंसिल टूट गई, यस और नो? पेंसिल नहीं टूटी, ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पे आपको ये बताने आया हूं जो आप नहीं जानते। आप जानते वो बताने काम मेरा नहीं है। पेंसिल नहीं टूटी। आपको लग रहा है कि पेंसिल टूटी, लेकिन पेंसिल नहीं टूटी। आपने प्रयास वो लेवल का किया कि पेंसिल को टूटना पड़ा, पेंसिल नहीं टूटी। आपका प्रयास ये लेवल का था कि पेंसिल को टूटना पड़ा। पढ़ाई करने का प्रयास वो लेवल का कीजिए। A1 आता नहीं है, A1 अपने आप आ जाता है। आ, लग जा गले, ऐसे प्रयास करते जाइए साहब। ये दुनिया प्रयास से आपको सैल्यूट करती है। मैं चाहता हूं ये 15 दिन में आप ऐसी मेहनत करें, ऐसा पुरुषार्थ लगाए, ताकि आने वाले कल में आप अपने परिवार को, माता पिता का, संस्था का नाम रोशन कर पाए। फिर वक्त मिला तो होगा तुम्हारा और मेरा सामना। तब तक के लिए आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और ये प्रोग्राम के अंदर, फेयरवेल फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे इनवाइट करके आपके समक्ष बोलने का मौका दिया। वैसे डायरेक्टर सर एंड अश्विन भाई एंड ऑल प्रिंसिपल टीम एंड मैनेजमेंट टीम, I would like to thanks to all of you because you just give me a wonderful opportunity to present in front of you and give me some beautiful chance to sharing some beautiful point with you. So thank you very much to all of you. God bless you. Best of luck for a bright future. Jai Hind, Jai Bharat. Do you know, Asmita, what is saxophone? Yes, I know about it. So tell us about it. Saxophone is a type of single-reed woodwind instrument with a conical body, usually made up of brass. तो अब हम हुसैन सर को बुलाना चाहेंगे स्टेज पर, जो कि सैक्सोफोन बजाएंगे और बॉलीवुड के 2-3 मेलोडी साथ में गाएंगे। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हुसैन सर फॉर कम ऑन स्टेज एंड प्ले सैक्सोफोन। तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए।
हश्मिता वो सब तो ठीक है, पर मुझे कुछ संदेह हो रहा है कि तुम्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में इतना काफ़ी कुछ कैसे पता है। मुझे तो लगा तुझे सिर्फ खाने के बारे में ही पता चीज़ें इतनी होगी। हाँ वो तो है, गुजरात की हूँ। सोच रही है अब मैं यही सोच रही हूँ। अमित फ्रॉम क्लास 10 फॉर प्लेइंग फ्लूट। So give a huge round of applause for him. हश्मिता तुम्हें गिटार की भी आवाज़ सुनाई देता हूँ। मेरे अकेले को, बाकी सबको कौन सुनाएगा? बाकी सबको भी सुनाएंगे। आई वुड लाइक टू कॉल धैर्य दिव्यानी फॉर प्लेइंग गिटार। दिव्यानी प्लीज कम ऑन द स्टेज। सारी उम्र हम मर मर के जी ले, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी ले, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to wanna grow up once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to wanna grow up once again. हुनर बचपन में ही सीख लो। नाचने का हुनर बचपन में ही सीख लो, ये ज़िंदगी वक्त बे वक्त बड़ी नचाती है। आई वुड लाइक टू कॉल 10th B girls for dance. I request 10 big girls to come on the stage. नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया।
हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू जल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। ओ धर्मा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, ओ आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा कर के डुबा दे गया। झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला। ऐसे कैसे दे दूं दिल तुझको यार, बड़ा महंगा पड़ेगा ये मेरा प्यार जरे जा। आजा 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 पिया के बाजार में। कैसा शर्माना तुझे नच के दिखा दूं, लीला हो जाए जो मैं पर्दा गिरा दूं। हाँ तुझे अखियों में अपने बसा लूं, हाथ में नखरे दिखा। प्रोग्राम एक विदाई समारोह में कंडक्ट करना, सच में जो उस बच्चे अभिषेक ने कहा कि इस स्कूल के शिक्षक, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर की ही एक करामात है। हमने पहले भी सुना है और सबने आपको सिखाया है कि गिरकर संभलना ही जिंदगी में आशा है। गिरकर संभलना ही जिंदगी में आशा है, संघर्ष करके आगे बढ़ना जिंदगी की परिभाषा है। और हमारे सभी इंग्लिश स्कूल और हिंदी विद्यालय दोनों के ही 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो नायाब हीरा हैं, क्योंकि वो इस लॉकडाउन में पढ़ाई करके 10th और 12th के एग्ज़ाम तक पहुँचे हैं। तो नो डाउट आज तक जितने भी बैच निकले हैं उन सबों में ये सबसे बड़ी और कड़ी कसौटी पर उतरने वाले हैं। इनका रिजल्ट A1 ग्रेड में जिसका आता है ये मान लेना है, अभी वो अशोक सर ने जो बोला कि हुनर की ही जीत होती है, बस वो हुनर की जीत होगी कि उसने पॉइंट पे मारा है। अब हम कार्यक्रम को अंत करते समय मुझे आभार विधि का मौका दिया गया है। मैं अपने संचालक श्री, ट्रस्टी सर, इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल पत्री सर, हमारे अश्विन सर, अब
जिनका नाम याद नहीं मुझे, दादा सर, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी टीचर्स ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है, क्योंकि किसी भी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम को सफल बनाने में और रिजल्ट को उत्तम बनाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का होता है तो वो होता है शिक्षकों का। इसलिए जोरदार तालियां बेटा एक बार बताओ अपने सभी टीचर्स के लिए, जिन टीचर्स ने पूरे 2 साल 9, 10, 11, 12 आपको दिया है। जोरदार चीयर फॉर दिस टीचर। आपकी ये जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश होते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं सबों का आभार व्यक्त करते हुए, समय ज़्यादा हो चुका है, फिर आपसे मुलाकात होगी। कम से कम 10वीं वाले तो 11th में आएंगे ही, उनसे तो ज़रूर मुलाकात होगी। अगली बार के लिए थोड़ा ज़्यादा बचा के लाऊंगी। अंत में जाते समय आपको इतना कहना चाहती हूँ, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। सबों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you.